हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे विसर्ग संधि। लास्ट वीडियोस में हम जो दो संधि के जो पार्ट हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि, वो हम डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को एक बार शॉर्ट में आप देख लीजिए। विसर्ग का मतलब आपको पता है, विसर्ग होते हैं ये जो दो डॉट होते हैं, ये विसर्ग होते हैं। और इसकी जो साउंड होती है, जो इसकी आवाज होती है, वो होती है ह की साउंड होती है इसमें। ठीक है, इसके जो विसर्ग संधि के जो नियम हैं, एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ बन जाएगा। विसर्ग का र होना, विसर्ग का र बन जाएगा। विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना। विसर्ग का श होना, विसर्ग का श होना। ठीक है, ये ओ, देखें, ओ, र, श, श और श। ठीक है, ये। और जो ये नियम है, विसर्ग का लोप हो जाएगा, मतलब कि विसर्ग लुप्त हो जाएगा। विसर्ग यथारूप और विसर्ग वैसे का वैसे रहेगा। ये हमारे 7 जो नियम हैं, विसर्ग संधि के नियम हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको याद होने चाहिए कि जो विसर्ग है उसके नियम को जो शॉर्ट में है वो क्या क्या है। उसके बाद आप इजीली इसको अच्छे से कवर कर सकेंगे। देखें ध्यान से। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद कुछ भी आ जाए, या स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए, आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, जो भी परिवर्तन होगा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी प्लस गुण, जो विसर्ग है उसका क्या बन गया, र, ये र बन गया, निर्गुण। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग संधि के नियम डिटेल में देखें अच्छे से। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ। विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व आ जाए, अंतस्थ व्यंजन या फिर जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, वर्ग है, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आ जाए, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, ओ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यशः प्लस गान, यशः प्लस गान, यहाँ पे विसर्ग स है, स में श हलंत और अ, ये अ है इसमें लास्ट में, और गान ग, तीसरा क ख ग, तीसरा वर्ण है ये कवर्ग का। ठीक है, यशः प्लस गान, इसका बन गया यशो गान। सरह प्लस ज, सरोज। अधः प्लस गति, अधो गति। रजः प्लस गुण, रजो गुण। तपः प्लस बल, तपो बल। पयः प्लस द, पयोद। मनः प्लस भाव, मनो भाव। मनः प्लस विकार, मनो विकार। नी प्लस आहार, निराहार। यहाँ पे र बन गया। ठीक है, यहाँ पे ओ नहीं बना, यहाँ पे र बन गया, क्योंकि इसके लास्ट, जो लास्ट में है आ की साउंड आ गई है ये। ठीक है, मन है प्लस हर, मनोहर। वय प्लस वृद्ध, वयो वृद्ध। मन है प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। मनोनुकूल। ठीक है, ये था हमारा ओ बनना था इसमें विसर्ग का। विसर्ग विसर्ग का र होना, यदि विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर, आ और आ नहीं आना चाहिए, कोई अन्य स्वर हो। ठीक है, ई, ऊ, कुछ भी,
और आगे का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर ये य, र, ल, व, जैसे इसमें थे ओ, जैसे इसमें थे ओ में, ठीक है, ओ बन गया था इसमें, लेकिन इसमें र बनेगा। इसमें पहले आ आता था, लेकिन इसमें आ और आ नहीं आएगा शुरू में। तथा स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र हो जाता है। देखें, नि प्लस आशा, ई आई है इसमें, और यहाँ पे आ, ठीक है, यहाँ पे स्वर आया है, तो यहाँ बन गया निराशा। दु प्लस लब, दुर्लभ। दु प्लस लब, दुर्लभ। नि प्लस धन, निर्धन। नि प्लस गुण, निर्गुण। पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म। दु प्लस बुद्धि, दुर्बुद्धि। नि प्लस भय, निर्भय। दु प्लस उपयोग, दुरुपयोग। आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। दु प्लस जन, दुर्जन। बहि प्लस मुख, बहिर्मुख। नि प्लस यात, निर्यात। निहि प्लस उत्तर, निरुत्तर। आगे देखें, विसर्ग का श होना। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो, विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च या छ, च या छ, ठीक है, हो तो विसर्ग का श हो जाता है, आधा श बन जाएगा। नि प्लस चल, यहाँ पे ई है और यहाँ पे चल, यहाँ पे कोई यहाँ पे च है, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा निश्चल। नि प्लस छल, तो ये बन जाएगा निश्चल। नि प्लस च, निश्चय। दु प्लस चरित्र, दुष्चरित्र। दु प्लस शासन, दुशासन। नि प्लस चिंत, निश्चिंत, ठीक है। आगे देखें, विसर्ग का स होना। विसर्ग के बाद यदि त या स, त या स, त या स हो तो विसर्ग का स, आधा स बन जाएगा। ये आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। च या छ हो तो श बन जाएगा और स हो तो आधा स बन जाएगा, ठीक है। नि प्लस संतान, निसंतान, आधा स, जो विसर्ग है उसका आधा स बन गया। दु प्लस साहस, दुस्साहस। नमः प्लस ते, नमस्ते। नि प्लस तेज, निस्तेज। मनः प्लस ताप, मनस्ताप। नि प्लस संदेह, निस्संदेह। विसर्ग का श होना, विसर्ग का श होना। विसर्ग से पहले ई, उ और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। ये आपको लर्न कर लेने हैं। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ, जो 3 वर्ग हैं उसके पहले 2-2 वर्ण, ठीक है, हो तो विसर्ग का श बन जाएगा। आगे देखें ध्यान से बिल्कुल। नि प्लस कलंक, का आ गया यहाँ पे और यहाँ पे ई आ गया, तो यहाँ बन गया आधा स। निष्कलंक। बहि प्लस कार, बहिष्कार। दु प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति। नि प्लस पाप, निष्पाप। दु प्लस कर, दुष्कर। नि प्लस फल, निष्फल। चतु प्लस पाद, चतुष्पाद। नि प्लस कपट, निष्कपट, ठीक है। आगे देखें, विसर्ग का लोप, जो 6th रूल है, जो 6ठा नियम है विसर्ग संधि का, ध्यान से देखें। विसर्ग का लोप हो जाएगा इसमें यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव, अ और ए, ठीक है, स्वर आया दोनों में, अतएव, तो ये बन गया अतएव।
विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग का अगर र आया तो लुप्त हो जाएगा, और जो ये ई की मात्रा है या फिर जो स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। नी प्लस रोग, नी रोग, ये बड़ी हो गई मात्रा। नी प्लस रस, नीरस। नी प्लस रव, नीरव। ठीक है, आगे देखें। विसर्ग यथारूप। विसर्ग कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें विसर्ग वैसे का वैसे रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते। यदि विसर्ग के आगे क प में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग यथारूप रहता है, क और प। ठीक है। अंतः प्लस कर्ण, अंतः कर्ण। अधः प्लस पतन, अधः पतन। अधः पतन। प्रातः प्लस काल, प्रातः काल। कुछ वर्ड ये ऐसे हैं जिसमें विसर्ग ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको कुछ जो वर्ड्स हैं वो याद भी कर लेने हैं, और जो नियम हैं इनके जो विसर्ग के जो नियम हैं वो आप अच्छे से एक बार देख लो। विसर्ग संधि, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का र होना, विसर्ग का श होना, विसर्ग का स होना, विसर्ग का श होना, और ये विसर्ग का लोप और विसर्ग यथा रूप। ये थे हमारे विसर्ग संधि के नियम। जो संधि का हमारा चैप्टर था ये पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से डिटेल में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई थिंक आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए संधि का। मेहनत करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आई होप सफलता आपको जरूर मिलेगी। ओके, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने पीजीटी की तैयारी करते रहें। थैंक यू।